नमस्ते और इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज मैं एक स्टूडेंट जर्नलिस्ट के नजरिए से आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे एक छोटी सी कंट्रोवर्सी से भरी टिप्पणी ने लिटरली एक मैसिव डिजिटल यूथ मूवमेंट खड़ा कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड की नहीं है, बल्कि ये एक सर्वाइवल गाइड है कि आज का युवा मॉडर्न डेमोक्रेसी को कैसे देखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर देश की सबसे बड़ी अदालत का एक जज पूरी की पूरी यंग जनरेशन को एक कॉकरोच बोल दे। मतलब क्या होगा? गुस्सा आएगा ना? सड़कों पर प्रोटेस्ट होंगे, या फिर एक ऐसी डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो हुआ कुछ यूं, 15 मई 2026 को भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक कोर्ट हियरिंग के दौरान ये रिमार्क पास किया। अब देखिए, बाद में उन्होंने क्लैरिफाई जरूर किया कि उनका इशारा उन फेक डिग्री वालों की तरफ था जो लॉ और मीडिया जैसे प्रोफेशन में आ गए हैं, ना कि आम बेरोजगार युवाओं की तरफ। पर तब तक तीर कमान से निकल चुका था। इंटरनेट पर यह बात आग की तरह फैली और यंग वोटर्स का गुस्सा आसमान छू गया। अगर हम इस पूरे मूवमेंट की टाइमलाइन पर नजर डालें तो आपका दिमाग घूम जाएगा। 15 मई को रिमार्क आता है। अगले ही दिन बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 30 साल के एक पीआर स्टूडेंट अभिजीत डिपके एक्स पर एक सटायर से भरा ट्वीट कर देते हैं। और उसके बाद जो हुआ, बाप रे! सिर्फ 60 घंटे के अंदर गूगल फॉर्म के जरिए 1 लाख से ज्यादा लोग ऑफिशियली साइन अप कर लेते हैं और 72 घंटे होते होते इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 3 मिलियन क्रॉस कर गए। एक अकेले स्टूडेंट ने यूथ की फ्रस्ट्रेशन को रातों रात एक वायरल पॉलिटिकल फिनोमिनन में बदल दिया। सेक्शन 1, द पॉलिटिकल सर्वाइवल स्किल्स क्विज। आइए टेस्ट करते हैं कि क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एलिजिबल हैं। अब अपना स्कोर कार्ड तैयार रखिए। देखते हैं कि आप इस पार्टी में शामिल होने के लायक हैं। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पहला, आपका बेरोजगार होना जरूरी है, यानी सिस्टम की कड़वी सच्चाई झेलना। दूसरा, आलसी होना। तीसरा, क्रॉनिकली ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट से 24 घंटे चिपके रहने वाले। और चौथा, प्रोफेशनल रेंटर, यानी हर बात पर सिस्टम को कोसने में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। बेसिकली उन्होंने सोसाइटी के हर उस ताने को जो यूथ को मिलता है उसे एक बैज ऑफ ऑनर बना दिया है। तो क्या स्कोर रहा आपका? सेक्शन 2, बियॉन्ड सटायर, 5 सिस्टेमिक डिमांड्स। कैसे ये डिजिटल मीम्स अब एक सीरियस मैनिफेस्टो में बदल रहे हैं। देखिए, ये लोग सिर्फ मीम्स नहीं बना रहे हैं, इन्होंने सिस्टम पर सीधी चोट करते हुए 5 सीरियस डिमांड्स रख दी हैं। पहली, जुडिशरी बिल्कुल आजाद हो, मतलब रिटायरमेंट के बाद किसी जज को राज्यसभा सीट ना मिले। दूसरी, अगर कोई अफसर वैलिड वोट डिलीट करता है तो उस पर यूएपीए जैसा एंटी टेरर लॉ लगे। तीसरी, पार्लियामेंट और कैबिनेट में औरतों के लिए सीधा 50% आरक्षण। चौथी, कॉर्पोरेट टीवी चैनल्स के लाइसेंस कैंसिल करना। और आखिरी, जो नेता चुनाव के बाद पाला बदलते हैं उन पर पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का 20 साल का सख्त बैन। ये मांगे डेमोक्रेसी की करंट फेलियर्स को फिक्स करने का एक सीरियस ब्लूप्रिंट है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इनका सटायर इतना हिट हुआ कि असली पॉलिटिशियंस भी इस मजाक का हिस्सा बनने के लिए रेडी हो गए। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और कीर्ति आजाद को तो पार्टी वालों ने मजाक में यहां तक कह दिया कि भाई आपका 1983 का वर्ल्ड कप जीतना ही काफी है, आप क्वालिफाइड हैं। ये क्लियर प्रूफ है कि डिजिटल ह्यूमर आजकल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का कितना बड़ा टूल बन चुका है। सेक्शन 3, एग्जाम फेलियर्स एंड नेशनल अकाउंटेबिलिटी। इस इंटरनेट सटायर के पीछे की असली और गहरी शिकायतें। वैसे इस हंसी मजाक के पीछे ना एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई छुपी है। नीट एग्जाम के पेपर लीक्स को लेकर जो गुस्सा है, जिसके कारण स्टूडेंट्स सुसाइड तक कर रहे हैं, या फिर सीबीएसई का बच्चों से ही गलत चेक हुई कॉपीज को रीचेक करने के लिए फीस मांगना, ये सब बातें यूथ को अंदर से तोड़ रही हैं। और यही वजह है कि वे एजुकेशन मिनिस्टर का तुरंत इस्तीफा और एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। पार्टी के फाउंडर अभिजीत डिपके का ये स्टेटमेंट इस पूरे मूवमेंट की जान है। उन्होंने कहा कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये सबसे खतरनाक संकेत है जब उसका यूथ उम्मीद छोड़ दे और पॉलिटिकल सिस्टम से उनका भरोसा ही उठ जाए। ये ऑनलाइन फ्रस्ट्रेशन अब सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये जवाबदेही की एक विशाल मांग बन चुका है। सेक्शन 4, इलेक्शन कमीशन लीगल हर्डल्स, ऑफिशियल पार्टी रजिस्ट्रेशन के सख्त नियम और कानून। अब आप सोच रहे होंगे, असल में पार्टी बनाना इतना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन के रूल्स बहुत सख्त हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत उन्हें एक स्ट्रिक्ट 30 दिन की विंडो के अंदर अप्लाई करना होगा।
10,000 रुपए का नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट देना होगा, कम से कम 100 रजिस्टर्ड वोटर्स को मेंबर प्रूफ करना होगा और सबसे बड़ी बात, भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की शपथ लेनी होगी। एक वायरल मीम से ऑफिशियल पार्टी बनने का ये सफर बहुत लंबा और मुश्किल है। तो यहाँ एक बड़ा लीगल सवाल उठता है, क्या इलेक्शन कमीशन उनका फॉर्म एक्सेप्ट करेगा या फिर कॉकरोच जैसे नाम को डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मजाक मानकर रिजेक्ट कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा लीगल ड्रामा बन जाएगा और इस ग्रुप को अपने हक के लिए कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये मूवमेंट अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा। एक ग्राउंड रिपोर्टर की तरह जरा इमेजिन कीजिए, कुछ नौजवान कॉकरोच की कॉस्ट्यूम्स पहनकर यमुना नदी के किनारे शांति से सफाई अभियान चला रहे हैं। ये यूथ बस इंटरनेट पर भड़ास नहीं निकाल रहा, वो सड़कों पर उतरकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक पीसफुल और क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। मीम्स से लेकर जमीनी हकीकत तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। फाइनल सेक्शन, चेंजिंग मॉडर्न डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। क्या यही यूथ की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का फ्यूचर है? 1,20,000। जी हां, ये उन ऑफिशियली रजिस्टर्ड मेंबर्स का नंबर है जो शुरुआती कुछ ही दिनों में इस मूवमेंट से जुड़ गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ग्लोबल लेवल पर जो यूथ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये उसी की तरह साबित करता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में डिजिटल पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा मैटर करता है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, क्या कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट का बस एक टेम्परेरी ग्लिच है, या फिर जिंजी में डिजिटल डेमोक्रेसी के सिस्टम में सरवाइव करने का एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? सोचकर देखिए और तब तक अपने आसपास की पॉलिटिक्स को ऐसे ही क्लोजली ऑब्जर्व करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।